मिशन प्रेरणा से तीनों मॉड्यूलों से संबंधित आधारशिला, शिक्षण संग्रह एवं ध्यान आकर्षण से संबंधित प्रश्न उत्तरी आपके पार्ट 3 में आपको बताया जा रहा है, जो ध्यान से देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण कितने दिनों का होगा? पूरे शैक्षिक सत्र ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियों को दिया गया है? 18 प्रकार की शिक्षण तकनीकियों को ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। ध्यान आकर्षण के दूसरे व तीसरे चरण में कौन कौन से हैं? द्वितीय चरण कक्षाओं का आयोजन, तृतीय चरण एडलाइन परीक्षण। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण की प्रथम तकनीक कौन सी है? संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम और 18वीं तकनीक कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किस मॉड्यूल में दिया गया है? शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीकों को बतलाया गया है? 26 तरीकों को। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? प्रभावी शिक्षण हेतु 26 तरीकों को अंग्रेजी के 26 अक्षरों की तरह प्रयोग किया गया है। इसे ही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों के आकलन, फीडबैक, पुनर्वलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। शिक्षण संग्रह के अनुसार शिक्षण योजना के कितने भाग हैं? 6 भाग। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में। शिक्षक डायरी क्यों महत्वपूर्ण है? ये अति महत्वपूर्ण विषय है हमारे शिक्षकों के लिए। हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक डायरी के कितने भाग हैं? 5। शिक्षक डायरी के कौन कौन से भाग हैं? मुख्य पृष्ठ, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण एवं रिक्त पन्ने। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में क्या भरा जाएगा? संबंधित शिक्षक के सामान्य जानकारी। शिक्षक डायरी में शिक्षक को अपना संक्षिप्त साप्ताहिक शिक्षण कार्य का विवरण किससे प्रमाणित करवाना होगा? विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक से। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम कौन कौन से हैं? आईसीटी का प्रयोग, विद्यालय भवन, बाला, शैक्षिक नवाचार, प्रवेशी संसाधनों का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक है। बाला का पूरा नाम बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, सीखने में सहायक होता है। विद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास की क्या क्या कार्य योजना हो सकती हैं? प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन सभा, शैक्षिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। आकलन के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, एक मौखिक और लिखित। 2 प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किन किन के साथ किया जा सकता है? बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ, अभिभावकों के साथ। नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सत्ताधारी निरंकुश शैली, जनतंत्री या सहभागी शैली, स्वतंत्र शैली। विद्यालय विकास योजना किस प्रकार बनाई जाती है? सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन / गैप का पता लगाना, फिर लक्ष्य निर्धारण, फिर कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। आंकड़े क्या हैं? कुछ जानकारियां संख्याओं के माध्यम से
व्यक्त की जाती हैं। जानकारियों के संख्यात्मक वर्णन को आंकड़े कहते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। प्रातःकालीन सभा में प्रत्येक दिन एक ही प्रार्थना करवानी है या अलग अलग? समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे। रेमेडियल टीचिंग हेतु कौन कौन सा मॉड्यूल तैयार किया गया है? ध्यानाकर्षण। NAS का पूरा नाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? माता पिता की शैक्षिक स्थिति, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार का महत्वपूर्ण पारिवारिक वातावरण। अधिगम स्तर में अंतर क्या कहते हैं? अधिगम स्तर में अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप। लर्निंग गैप का सूत्र लिखें। LG लर्निंग गैप, EO एक्सपेक्टेड लर्निंग, AO एक्चुअल लर्निंग। लर्निंग गैप इक्वल टू अपेक्षित अधिगम स्तर माइनस वास्तविक अधिगम स्तर। वर्तमान शैक्षिक स्तर। सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित होगा? कक्षा 4 से 8 तक की कक्षाओं में क्रियान्वित किया जाएगा। ध्यानाकर्षण से कालांश में और कितने समय क्रियान्वित होगा? प्रतिदिन प्रथम कालांश में 40 मिनट के लिए। छात्रों के अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर के अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप। ध्यानाकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्रारंभिक स्तर पर 15 प्रश्न तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न। आरंभिक परीक्षण प्रथम प्रपत्र में किस तरह के प्रश्न होंगे? प्राथमिक स्तर पर 10 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे तथा 5 आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 20 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से मित्रों, ये आपका विस्तृत जानकारी तीनों मॉड्यूलों पर दी गई, और यदि इन पर आपकी कोई भी क्वेरी हो और भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो के अंत में लाइक करें, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहे। धन्यवाद। साथियों, वीडियो के अंत में इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करते हुए सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि आगे उस सुझाव के मुताबिक आपको सूचना अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।